जिसे मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद ना हो उसे भी इस मिठाई से प्यार हो जाएगा। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, यकीन मानिए फ्रेंड्स। अगर आपने इस मिठाई को एक बार बनाकर खा लिया तो बार बार मीठे में इसे ही बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही कम घी में और कम सामान में इसे बनाकर तैयार करेंगे और बनाना तो इतना ज़्यादा आसान है कि अगर आपने कभी मिठाई नहीं भी बनाई है ना तो भी इस मिठाई को बहुत ही आसानी से मिनटों में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आज के बाद जब भी आपका कुछ टेस्टी सा मीठा खाने का मन करे तो आप ये वाली मिठाई ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं ये हेल्दी और टेस्टी मिठाई। तो इस मिठाई को आज हम भुने हुए चने से बनाएंगे। आप सभी को पता है कि भुना हुआ चना हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है और अगर इसके साथ गुड़ मिला दिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भुना हुआ चना लिया है। तो चने का हम छिलका हटाकर यूज़ करेंगे। आप चाहें तो छिलके के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसका छिलका उतार दिया है। कोई कपड़े में इसे रख के एक बार हल्का सा मसल लीजिएगा, आसानी से छिलका इसका निकल जाएगा। तो चने को हम मिक्सी जार में डालेंगे। तो इसी के साथ उसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी मखाना लेंगे, यानी कि लोटस सीड्स। आपके यहाँ इसे किस नाम से बुलाते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। दोनों चीज़ों की क्वांटिटी मैंने बराबर ली है, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्सी में एकदम बारीक सा पीस लेंगे। तो ये देखिए चने और मखाना हमारा बढ़िया से पिस चुका है। अब इसे हमें छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे हमें पकाना है। अब इसी मिक्सी जार में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स पीसेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू लिए हैं। अगर आप गर्मियों में ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से इन्हें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स और पसंद हो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप बादाम नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे केवल काजू से भी बना सकते हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब इन्हें भी पीसकर हम उसी बाउल में निकाल लेंगे जिसमें हमने भुने चने और मखाने को पीसकर निकाला है। ड्राई फ्रूट्स को मैंने दरदरा सा पीसा है, आप चाहें तो इन्हें एकदम बारीक सा पीस सकते हैं। अब इसी कटोरी से नापकर आधा कटोरी इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। जब मैंने इसमें नारियल पाउडर डाला तो वीडियो स्किप हो गई थी, तो आप इसमें आधा कटोरी नारियल पाउडर ऐड कर लीजिएगा। ये आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा। 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें कार्डमम पाउडर, यानी कि इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर ना हो तो आप 3 से 4 इलायची को बारीक कूट कर डाल सकते हैं। इलायची पाउडर का इस मिठाई में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसमें हम थोड़े से धागे केसर के डालेंगे। केसर से मिठाई का टेस्ट और जो कलर है वो बहुत बढ़िया आएगा। मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी हैं। जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल ना हो इसमें से वो आप स्किप कर लीजिएगा। केवल बेसिक चीज़ें भुने हुए चने से भी आप इस मिठाई को बना सकते हैं। अब गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें डालेंगे 1/4 कटोरी घी। जिस कटोरी से नापकर हमने सभी चीज़ें ली है उसी कटोरी से नापकर इसमें 1/4 कटोरी घी लिया है। इस मिठाई में ज़्यादा घी का यूज़ नहीं होता है। इससे भी कम घी में आप इस मिठाई को बना सकते हैं, या अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो बिना घी के भी ये मिठाई बन जाएगी, लेकिन घी से मिठाई का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब जो सभी चीज़ें हमने पीस कर ली थी वो इस घी में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम किया हुआ है। अब इस मिक्स को घी में लगातार चलाते हुए हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। भुने हुए चने से मैंने आपके साथ बहुत सी रेसिपी शेयर की है जिसे हमने बिना गैस जलाए बनाकर तैयार किया था। बिना पकाए भी मिठाइयाँ बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप इस मिठाई में बादाम और काजू नहीं डालना चाहते हैं तो बादाम और काजू की जगह आप भुनी हुई मूंगफली को पीस कर डाल सकते हैं, या फिर आप इसे सर्दियों में बना रहे हैं तो आप इसमें सफ़ेद जो तिल होते हैं वो डाल सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप स्किप करके इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं। अब या तो आप इसे एक प्लेट में निकाल लीजिएगा या फिर इसे इस तरीके से कढ़ाई में छोड़ दीजिएगा। अब दूसरी साइड हम गैस पर एक पैन रखेंगे, इसमें डालेंगे गुड़। तो गुड़ को मैंने इस तरीके से बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, आप चाहें तो कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। तो मैंने इसमें 1.5 कटोरी गुड़ लिया है। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जितना हमने गुड़ लिया है उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल 1/4 कटोरी से भी कम पानी है ये। 5 से 6 चम्मच पानी इसमें डाल दीजिएगा। अब इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। अब इसकी हमें चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, बस गुड़ का कच्चापन निकल जाए और इसमें एक उबाल आ जाए और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए पानी के अंदर, उतना ही इसे पकाएंगे। गुड़ है वो बहुत आसानी से और जल्दी मिक्स हो जाता है। अगर आप इसे चीनी से बनाना चाहते हैं तो आप इसे चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ से इस मिठाई का जो टेस्ट आएगा वो चीनी से बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो गुड़ है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसमें एक उबाल भी आ गया है। बस इतना ही इसे पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे।
अब हम इस गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा गुड़ का पानी बनकर तैयार है। अब हमने जो सभी चीज़ें भून के रखी थी उसमें इस गुड़ के पानी को छान कर डाल देंगे। आप गुड़ के पानी को छान कर ही डालिएगा क्योंकि गुड़ में काफ़ी इम्प्योरिटीज़ रहती है, छानने से वो अलग हो जाएगी। इस मिठाई की सबसे ख़ास बात है कि ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इस मिठाई को बनाने में मुझे केवल 10 से 12 मिनट लगे हैं। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गई थी ये मिठाई और खाने में जो टेस्ट आता है बहुत लाजवाब रहता है इस मिठाई का। एक तो इस मिठाई को हमने बहुत ही कम घी में बनाया है, ऊपर से हमने चीनी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है और इसमें हमने ऐसी चीज़ें डाली है जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। बच्चे इसमें से काफ़ी चीज़ें हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाने हैं, वो नहीं खाते हैं, तो आप इस तरीके से पीस कर आप इसे बच्चों को खिला सकते हैं। मैं इसकी बर्फ़ी बना रही हूँ, आप चाहें तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। जब इस तरीके से जो मिक्स है वो स्पैचुला से गिरने लगे, इसका मतलब हमारा मिठाई का डो बन के रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे जमाने के लिए कंटेनर तैयार कर लेते हैं। इस मिठाई को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये मिठाई वाली ट्रे ली है। आप इसे किसी थाली या प्लेट में भी सेट कर सकते हैं। बर्तन को हल्का सा घी से ग्रीस कर लीजिएगा ताकि मिठाई आसानी से कंटेनर से निकल सके। अब इस मिठाई के डो को इस बर्तन में डालकर अच्छे से सेट कर देंगे। आप किसी चम्मच या स्पैचुला से इस तरीके से ऊपर से इसे फिनिशिंग दे दीजिएगा ताकि हमारी मिठाई इक्वली अच्छे से सेट हो जाए, कहीं से मोटी या पतली ना रहे। अब इस पर थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे। मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम, थोड़े पिस्ता को बारीक कट कर लिया है और थोड़ी सी सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ लगाई हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस पर लगा सकते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं। अब इस मिठाई को सेट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए हम पंखे के नीचे रख देंगे। जैसे ही मिठाई का डो ठंडा होगा मिठाई हमारी तुरंत सेट हो जाएगी। अब इसकी कटिंग करेंगे तो मैं इसे इस तरीके से स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप अपने पसंद से इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। आप इसके लड्डू बना सकते हैं, पेड़े बना सकते हैं, आप अपने पसंद से इसे कोई भी शेप दीजिए, लेकिन जो मिठाई का टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब आने वाला है। तो ये लीजिए, बहुत ही कम समय में और कम मेहनत में हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। आगे बहुत से त्यौहार आने वाले हैं तो आप इस तरीके की आसान मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, देखने में जो मिठाई इतनी ज़्यादा टेस्टी दिख रही है, खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। एक बार आप इस मिठाई को ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये मिठाई कैसी बनी और आप इस रेसिपी को कौन सी जगह से, कौन से स्टेट से या फिर कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाली हमारी जो मिठाई है वो बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसी तरीके की और आसान रेसिपीज़ के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।